भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने। आतिशी ने कहा कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने बीजेपी शामिल नहीं की तो उन्हें आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी के दावों पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आई केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की। उन्होंने कहा सबसे पहले तो बीजेपी में वैकेंसी नहीं है और दूसरा आतिशी को लेकर पार्टी क्यों सरदर्दी लेना चाहेगी। हमारे यहाँ आतिशी जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए कोई वैकेंसी है नहीं, समझे ना। तो ये उन्होंने क्यों कहा, किसने उसको कहा, ये तो कई चीजें, वो युवा नेता है, उन्होंने भी कह दिया कि एक भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा है कि इस बारी 400 पार के बाद हम संविधान को नष्ट कर देंगे। अरे किसी ने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाके आतिशी जी से मिलकर कहे, एक ऐसे समय जब शराब घोटाले में सारी आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, तो हम इस समय उनको अपने यहाँ लेके हमने क्या अपने लिए सिरदर्दी क्रिएट करनी है। आतिशी के बयान के बाद दिल्ली बीजेपी भी एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने आतिशी को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। कहा गया कि या तो आतिशी दावे को लेकर सबूत पेश करें और अगर नहीं कर सकती तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आतिशी मारलेना ने जब कल कहा था, हमने तभी कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके आरोप बेबुनियाद हैं और आपके स्वभाव में है आम आदमी पार्टी के कि आप झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, हम आपको भागने नहीं देंगे। तो हमने कल शाम तक का उन्हें समय दिया था, उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो उनको डिफेमेशन नोटिस दे दिया गया है और कह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आतिशी मार लेना, आप झूठ बोलकर भाग नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। राजनीति के इस मैदान में ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी पर विधायकों और नेताओं को खरीदने या धमकाने का आरोप लगा है। इससे पहले आप विधायक ऋतुराज ने दिल्ली विधानसभा में कहा था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25 करोड़ देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। 9 बजे के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो, दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ, आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी। 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको। 10 विधायकों का टारगेट। आप पूर्वांचल के नेता हो, आपके संपर्क में बहुत है, पुराने साथी हो, आप सबको जानते हो, सबसे बातचीत करो, हमारे बिहाफ पे बातचीत करो, हमको रिपोर्ट दो और हम सब लोगों से बातचीत करके, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हम संपर्क में हैं और हम उनको 25-25 करोड़ रुपया भी देंगे और आपको मंत्री बनाएंगे पूर्वांचल कोटा से। बीजेपी की सरकार के अंदर दिल्ली में जब हमने उनसे कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग टूटने वाले हैं, उन्होंने बोला बेवकूफी मत करो, अगर आप नहीं मानोगे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ जाते। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई भी नेता पार्टी बदलता है तो ये किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर अब आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।